प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपका है, जितना हो सके उतना शेयर करिए इस चैनल को। और इस पे क्लास 9th का चाहे मैथ हो या इंग्लिश हो, हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज का जो टॉपिक है क्लास 9th का मनोहर पब्लिकेशन की जो मैथ है उसमें स्टार्ट करें प्रश्नावली 1 का ए से क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराएंगे, यानी एक एक सवाल को सॉल्व कराएंगे। इसके पहले नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का बेसिक वीडियो अपलोड कर दिया है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होते हैं, सब पूरा डिटेल में वो चैनल के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट नंबर, इसमें कहा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखे। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक चाहे प्लस की संख्या हो, चाहे माइनस की हो और चाहे जीरो हो, ये सभी क्या है, जितने भी नंबर आप जानते हैं, जितनी भी संख्याएं होती है सभी क्या है, पूर्णांक है। दशमलव में नहीं रहना चाहिए, पूर्ण अंक ही पूर्णांक होता है। लेकिन यहाँ कहा है समधन पूर्णांक। सम संख्या क्या होती है? जो दो से कट जाए, जो दो से कट जाए वो सम संख्या होती है। तो सम धन, और धन होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। सम धन पूर्णांक कहां से? 20 और 40, 20 और 40 के बीच। तो 20 के आगे क्या होगा? 22 होगा, जो दो से कटे। 21 दो से नहीं कटेगा। 23 नहीं, 24 होगा। 26, 28, 30 और 32, 34, 36 और 38। ये सभी संख्याएं हैं जो 20 और 40 के बीच सभी समस्त, यानी सभी संख्याएं क्या हैं? समधन पूर्णांक हैं। ये संख्याएं सभी सम भी हैं, धन भी है, यानी प्लस की संख्या है और पूर्णांक भी है। राइट। तो दूसरा नंबर, ये जो दूसरा सवाल है इसमें ये कहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, ये भी पूर्णांक होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, धन भी होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 से 10 के बीच में देखना है। 1 के बाद 2 होता है, 3 होता है, 5 और 7। ये सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक भी है, अभाज्य भी है और धन भी है। राइट। नेक्स्ट, हाँ, ये वाला जो है ये सवाल कह रहा है कि 2a+1 का क्रमानुपाती पूर्णांक बताइए, यानी इसके आगे की संख्या क्या होगा। तो एक जोड़ने पे आगे की संख्या प्राप्त होती है। तो 2a+1 का क्रमानुपाती पूर्णांक जो होगा, 2a+1 में हम एक जोड़ेंगे, क्या कर देंगे, एक अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये 2a और प्लस ये 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। ये आपका उत्तर होगा। राइट। अब यहां से ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर हो गया सवाल। अगला नंबर चौथा, 4 नंबर जो है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, योग का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। जो संख्या अगर पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम, तो प्लस के बजाय माइनस कर दीजिए। यानी अगर 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। किसका उल्टा? योग का उल्टा। तो माइनस, प्लस की संख्या माइनस हो जाएगा, -2/3। अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस माइनस, माइनस से प्लस, ये हो जाएगा। ठीक। अब 4 नंबर हुआ पांचवा, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अगर गुणा का प्रतिलोम क्या होता है? भाग होता है। भाग का क्या होता है? गुणा होता है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब समझिए, एक है, ये 5 है, -5, इसके नीचे एक माना जाता है, ये पलट जाएगा। क्या होगा? 1/5। जो -5 था उल्टा 1/-5 हो जाएगा। हाँ। अब छठवां नंबर, P+Q, P-Q के योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। P+Q का योगात्मक प्रतिलोम
क्या होगा, ये p प्लस क्यू है ना, इसके आगे सिर्फ माइनस लगा दीजिए, माइनस p प्लस क्यू, इतना हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिए, p माइनस क्यू जो है, p माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, ये क्या है, p माइनस क्यू है ना, तो माइनस लगाइए यहाँ पे, माइनस p माइनस क्यू। अब ये हो जाएगा, ये कोष्टक तोड़ के माइनस p और माइनस से प्लस q हो जाएगा, तो ये इतना भी हो सकता है, q प्लस है माइनस p है, q माइनस p। आप इतना भी लिखोगे तब भी आपका आंसर राइट होगा। अब ये वाला सवाल देखिए, यक्स के किस मान के लिए ये 5 गुणते 3 गुणते 2 है, बराबर 5 गुणे 3 और गुणे में क्या है, यक्स है। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 5 गुणे 3 कर देंगे, देखो डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो, और 2 इसको इतना कर सकते हैं, और ये 5 गुणे 3, तो ये 5 गुणे 3 5 गुणे 3 सेम दिख रहा है, कट जाएगा, और यहाँ गुणा यक्स है, तो यक्स का मान क्या है, यक्स बराबर 2। बस यही आपका उत्तर होगा। और अगला 8वां नंबर, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होता है। 0 ही एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होगा। क्या होगा, 0। कौन सी संख्या है, 0 है, राइट। 0 का योगात्मक प्रतिलोम या ऋणात्मक प्रतिलोम कुछ भी निकालो, ये 0 ही आएगा, ये स्वयं का प्रतिलोम है। अब अगला 9 नंबर सवाल, यहां पे ये कहा गया है यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है या विषम है। एक चीज जान लीजिए, अगर कोई भी सम में सम का हम गुणा करेंगे, सम आएगा, या सम में विषम का, सम संख्या अगर है तो सम में चाहे सम से गुणा करो चाहे विषम से गुणा करो, वो क्या आएगा, सम ही होगा। जैसे 2 में ये सम संख्या ना, इसमें चाहे 3 का गुणा करो चाहे 4 का, देखो ये विषम है ये सम है, 2 तिहाई 6 और इसका इसमें 2 चौक 8, दोनों संख्या सम आ रहा है। लेकिन अगर हम एक विषम संख्या है, इसमें किसके, एक 2 से गुणा कर देते हैं, एक 3 से गुणा करें, देखो क्या आएगा, 3 का जब गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे विषम में तो 6 आ रहा है, और विषम से विषम में गुणा कर रहे हैं तो 9 विषम आ रहा है, ये विषम है ये सम है। तो हमारे कहने का मतलब इसमें यहाँ समझो, इस सवाल से देखो, यदि एक सम, ए क्या है, समधन पूर्णांक है, यहाँ ये सम है ये भी सम है, सम में अगर कोई संख्या सम है, चाहे 2 4 6 8 10 ये सभी संख्याएं सम है, अगर इसमें से एक हम घटाएंगे, अगर एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। जैसे देखो इसका मान हम, ये क्या है, सम संख्या, 2 रख देंगे, इसका मान क्या 1 है, और यहाँ गुणते यहाँ 2 रखेंगे तो +1, तो 2 में से 1 गए, 1 और गुणे क्या है, 2 1 3, क्या मिल रहा है, विषम संख्या। अगर ये 2 4 6 सम संख्या अगर रखेंगे तो क्या आएगा, इसका मान विषम ही आएगा, तो ये क्या है, विषम है, ये विषम होगा। हाँ, अब ये जो संख्या है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा आपको पहले बनाना होगा, एक संख्या रेखा ऐसे हमने बनाया, तो यहाँ क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि दोनों प्लस है, इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखे, 5 और 7, तो 5 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5, 5 यहीं पे आया, तो यहाँ पे क्या आया, 5 आ गया। अब उसके आगे 7 और लेंगे, इसके आगे का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। तो कहने का मतलब 0 से यहाँ से ये और यहाँ से ये टोटल जो आएगा कितना हो जाएगा, 7 5 12, ये 5 है ये 7 है, 5 + 7 बराबर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। यही संख्या रेखा पर दिखाना था,
यानी यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 7, 7 5 12 योग निकालना है संख्या रेखा पर। अब इसके आगे से देखिए, ये वाली जो संख्या है आपकी, एक मिनट, ये नंबर जो आपका है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है या कौन से असत्य हैं? कौन कथन सत्य कौन असत्य है इसी को बताना है। तो सबसे पहले हम यहां समझेंगे पहला वाला जो सवाल है। फर्स्ट नंबर देखेंगे, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ये कह रहा है सदैव हमेशा अभाज्य होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो दो अभाज्य संख्या हम ले रहे हैं, 2 है और 3, ये दोनों 2 और 3, ये जो है दोनों क्या है, अभाज्य। इसका अगर हम गुणा करते हैं तो क्या अभाज्य आएगा, 2 गुणित 3 बराबर 6, ये तो अभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है। दूसरा वाला चेक करते हैं, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग देखो 2 + 3, ठीक है, ये 5, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है, सदैव अभाज्य होता है ये। चलिए ठीक है, इतना आ गया। अगर हम यही 3 और 5 जोड़ दें, दोनों अभाज्य संख्या 5 3 8, ये तो अभाज्य नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब ये भी असत्य है। अब अगला देखते हैं, ये कहा है हमेशा अभाज्य होना चाहिए, लेकिन अब अभाज्य तो हमेशा है नहीं, कभी भाज्य, कभी अभाज्य है, कभी भाज्य है। अगला सवाल तीसरे नंबर में जो कहा है, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, जिसे -a है और -b, ठीक है, तब a + b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। हाँ, अगर इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -a ± -b, माइनस कॉमन करेंगे तो a + b, ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा है, सदैव ये ऋण पूर्णांक होगा, ये भी ऋण पूर्णांक आया, तो ये क्या है, सही कह रहा है, ये सत्य होगा आपका। अब अगला ये सवाल जो है, हाँ ये देखिए, यदि एक धन पूर्णांक a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a + 1 a + 2 a + 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित है। हाँ राइट, a एक धन पूर्णांक का मतलब समझते हो 1 2 3 4 5 6 अनंत संख्याएं जो होती हैं, तो हम यहाँ a का मान क्या, 1 2 3 4 ऐसे डैश अनंत होना चाहिए। तो मान किसका, a + 1 और a + 2 और a + 3, तो a का मान हम 1 रखेंगे, a का मान 1 रखेंगे, 1 यहाँ रखिए, 1 + 1 यहाँ 1 + 2 और यहाँ 1 + 3। अब देखिए ये एक का गुणा करेंगे, 1 1 2 हो जाएगा ये, और गुणते 2 1 3, 1 का गुणा तो वही होगा, और 3 1 4, 4 3 12 दूना 24, तो ये क्या है, 24 से संख्या कट रहा है, 24 ना। अब इसके अलावा चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, कॉमन मिल जाएगा, 24 से कटेगा ही कटेगा हर एक संख्या। अगर इस फॉर्म में है तो ये 24 से हमेशा कटेगा, यानी लगातार की संख्या अगर 1 2 3 4 लगातार प्राकृतिक संख्या। एक चीज और जान लीजिए, चाहे जो देख लो, चाहे 7 8 9 10, ये 4 लगातार है ना, इसका गुणा करके देख लो 24 से कट जाएगा, 12 13 14 15 गुणा करके देख लो 24 से ये कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है 12 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, ये सवाल में ये कह रहा है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है, b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम संख्या होगी। तो सम आपको निकालना है, क्या सम संख्या निकालनी है। तो a क्या है, सम संख्या। अगर सम में सम संख्या का हम गुणा करेंगे, सम का वर्ग करेंगे, चाहे 2 का वर्ग, चाहे 4 का, चाहे 6 का, वो क्या आएगा, सम आएगा, इसलिए ये क्या है, सम संख्या। लेकिन b एक क्या है, विषम है। विषम मतलब 1 3 5 7, इसका अगर वर्ग हम कभी करते हैं, जैसे 50 25 3 9, तो ये सभी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, इसलिए ये
सम नहीं होगा। अब a प्लस बी, एक सम संख्या एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जैसे मान लीजिए 2 एक सम संख्या, 3 विषम, 5 एक विषम संख्या, तो हमेशा सम और विषम जोड़ने पे क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये वाला है। उसके बाद ये होगा, क्योंकि एक सम संख्या है इसमें, ए सम है ये विषम है। सम विषम का आपस में जब भी गुणा होता है वो क्या होता है, सम संख्या होता है। तो ए गुणते बी, ये वाला होगा। उसके बाद ये देखो एक सम है और सम में एक जोड़ देंगे विषम हो जाएगा, ये सम विषम का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस 1, ये क्या होगा, ये एक सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये सम संख्या है और इसमें सम में एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। तो विषम से सम में गुणा होगा तो विषम ही आता है। सम विषम का आपस में गुणा होने पे सॉरी सम संख्या आती है, सम विषम का गुणा होने पे सम संख्या। ए एक सम है, ए में एक जोड़ेंगे तो विषम होगा, तो सम और विषम का गुणा सम संख्या होगी। उसी प्रकार से ये एक विषम है और विषम में एक हम जोड़ देंगे तो ये सम हो जाएगा, सम का विषम में गुणा होगा तो सम ही आएगा। सम विषम का गुणा हमेशा क्या होता है, सम आता है, राइट। अब अगला सवाल, ये वाला जो सवाल है इसमें बस ऐसे देख लीजिए, पहला वाला 3 गुणे 8 प्लस 7, तो 3 का इसमें वितरण कर दिया है, तो गुणा का ये वितरण नियम है, ठीक है। 3 गुणते 8 प्लस 3 गुणते 7, गुणा का वितरण नियम है। और ये जो 3 प्लस 5 प्लस 9, तो कोष्टक इधर ला दिया, 9 को बाहर किया, तो योग का साहचर्य नियम है, ये वितरण नियम, ये साहचर्य नियम है। और ये 3 गुणते 2, 2 गुणते 3, क्रम को बदल दिया है, तो क्रम विनिमय नियम, ये क्या है, क्रम विनिमय नियम है। और ये 3 गुणते 5, फिर 3 का मान यहाँ ए है और गुणते 5, तो ये निरसन नियम है, क्या, निरसन नियम से। अगला, इसका इन सभी का बेसिक वीडियो बना दिए हैं, उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट से। 15वां नंबर जो सवाल है, चलिए 15 नंबर जो सवाल है, संख्या रेखा पर इन सभी को दर्शाना है। तो संख्या रेखा एक बनाते हैं ऐसे, ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 होता है, 0, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर हमें इन सभी को दिखाना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -5 आएगा, इस तरफ माइनस होगा 0 के और 0 की इस तरफ प्लस होगा। अब ये जो है -2, तो यहाँ इसके बाद 1 2, यहाँ पर -2 होगा, -2 यहाँ होगा, और ये क्या है, यहाँ पर 0 होगा। और उसके बाद 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, 1, उसके बाद 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ है, और उसके बाद 5, तो 1 2 3 4 5, 5 कहाँ है, यहाँ है, ये 5, ये संख्या रेखा पर दिखा दिए इसको। चलिए 1 का बी जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे।